आज हम सब पढ़ेंगे सबक नंबर 5 साइंस 1 का हरारत हीट। इसमें हम देखेंगे टॉपिक हरारत मख्फी, बाज़ इंजमाद, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, नुक्ता शबनम और रुतूबत, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। अब यहाँ पर बच्चों हरारत लफ्ज़ से हम तमाम जो है वो वाकिफ़ है। कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है। तो इसका अंदाज़ा हमें बेहतर तरीके से है कि हरारत क्या होती है। अब यहाँ पर हमारा ज़रा याद कीजिए, मैं एक सवाल दिया है, हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फ़र्क है। तो हम कहते हैं गर्मी के मौसम में अक्सर हम कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बॉम्बे में गर्मी कम है, कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा है, यानी वहाँ पर ठंडी है वहाँ पर। तो ये हम किस बिना पर ये बात करते हैं, हम यहाँ पर हम हरारत की बिना पर बात करते हैं। यानी वहाँ का टीवी में हम देखते हैं न्यूज़ में कि वहाँ का दर्जे हरारत जो है वो मान लो मुंबई का दर्जे हरारत जो है वो 40 डिग्री है और दिल्ली का दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कश्मीर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, या तो समझ लीजिए कि 8 पे है, 14 पे है, 12 पे है। तो जहाँ पर टेम्परेचर दर्जे हरारत ज़्यादा है वहाँ पे गर्मी हरारत ज़्यादा पैदा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में जहाँ पे दर्जे हरारत कम है वहाँ का मौसम ठंडा है। तो इस तरह से हम आसानी से ये बता सकते हैं। तो दर्जे हरारत क्या है और हरारत क्या है। मिसाल के तौर पर हमको बुखार है, हम अपने आप को टच करते हैं, हाथ से माथा टच करते हैं तो हमको गर्म लगता है, गर्म लग रहा है, नहीं हरारत महसूस हो रही है। तो उस हरारत को नापने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो बदन है उसमें कितना बुखार है। कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है वो बगैर चेक किए हुए हमको दवा नहीं देता है जब तक वो थर्मामीटर से चेक ना कर ले। तो वो क्या करता है, थर्मामीटर लगाने के बाद में बताता है कि 100 डिग्री जो है वो बुखार है, 101 है, 103 है या 99 है। तो जब हम अपने हाथ से टच करते हैं तो हमको उसका एहसास होता है, हरारत का एहसास होता है, वो चीज़ हमको गर्म लगती है। और दर्जे हरारत हम उसको नाप के बताते हैं कि कितने हद तक हमको बुखार है। तो इस तरह से ये दो चीज़ों में फ़र्क है। हरारत क्या है, तवानाई की एक शक्ल है, और दर्जे हरारत क्या है, दर्जे हरारत जो है वो पैमाइश नापने का एक इकाई है। यानी कि जैसे कि बुखार है तो थर्मामीटर का इस्तेमाल कर लिया, फिर इसके बाद में डिग्री दर्जे हरारत को नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। तो इस तरह से दर्जे हरारत मतलब कि ये इकाई है पैमाइश नापने की, और हरारत क्या है, ये तवानाई की एक शक्ल है। और तवानाई की एक शक्ल जो है वो उसे दूसरी तवानाई में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकी तवानाई को दूसरी कीमियाई तवानाई में बदलना, या और भी मुख्तलिफ तवानाई को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो इस तरह से हरारत और दर्जे हरारत में ये फ़र्क है। हरारत जो है वो तवानाई की एक शक्ल है, इसे दूसरी तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। और दर्जे हरारत क्या है, पैमाइश नापने की इकाई है दर्जे हरारत, और दर्जे हरारत की पैमाइश जो है वो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में किया जाता है। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, कितने तरीक़ों से हरारत मुंतकिल होती है, वो कौन कौन सी है। पहला तो है 3 तरीक़ों से जो है हमारा हरारत मुंतकिल होती है। नंबर 1 है एसाले हरारत, नंबर 2 है अहमाल हरारत, और नंबर 3 है अशआए हरारत। तो इस तरह से ये 3 किस्में हैं जिसके ज़रिए हरारत जो है वो एक उससे दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। तो इस तरह से ये दोनों सवाल जो है वो आपको इसका जवाब बता दिया गया, आप अपने बयाज में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, हरारत मख्फी लेटेंट हीट। हमारा अगला टॉपिक है हरारत मख्फी लेटेंट हीट। आइए अमल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। अशिया की हालत तब्दील होने के दौरान हरारत जज्ब होती है या खारिज होती है, लेकिन हालत की तब्दीली के दौरान दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है
और ये हरारत ज़ाहिर नहीं होता। इसे हरारत मख्फी कहते हैं। अब इस तारीफ़ को हम तजुर्बे के ज़रिए समझते हैं। तजुर्बे में हम सबसे पहले शक्ल में दिखाए गए तरीके से शीशे का एक बर्तन लेंगे और उसमें बर्फ़ के चंद टुकड़े डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बर्फ़ के चंद टुकड़े हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं वो बर्फ़ के टुकड़े हैं। इसके बाद इसमें तपिश पैमा को इस तरह से रखिए कि वो अच्छी तरह से तपिश पैमा बर्फ़ के अंदर अच्छी तरह से नीचे तक चला जाए। बर्फ़ के बर्तन को तिपाई पे रखकर हरारत दीजिए और एक एक मिनट पर दर्जे हरारत नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो शक्ल में दिखाए गए तरीके से हमने तमाम अशिया को तरतीब दे दिए। तपिश पैमा है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्नर की मदद से हमने उसको हरारत देना भी शुरू कर दिया और एक एक मिनट से हम दर्जे हरारत नोट करेंगे, हरारत देना जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर बर्फ़ को हम हरारत देंगे तो वो धीरे धीरे पिघल कर माए में तब्दील होने लगेगी। तो बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी, पानी उबलने लगेगा, तब भी हरारत देना जारी रखें और दर्जे हरारत चेक करते रहें। मुशाहिदा हम देखेंगे क्या मुशाहिदा है। हमने एक एक मिनट से दर्जे हरारत लिया और हमने देखा कि दर्जे हरारत में 4 मिनट तक कोई तब्दीली नहीं आई, वो अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। हमने क्या देखा इसमें कि हमने इसको 4 मिनट तक, एक एक मिनट पे हमने चेक किया। एक एक मिनट पे चेक करने पे हमको मालूम पड़ा कि 4 मिनट हो गए, इसको हरारत मिल रही है, पानी बर्फ़ जो है वो पिघलने लगा धीरे धीरे, लेकिन अब भी जो है वो इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब तक बर्फ़ पिघलकर पानी में तब्दील नहीं हो गई, दर्जे हरारत 0 ही रहा। और हमने ये भी मुशाहिदा किया कि जब तक बर्फ़ जो है वो पूरी तरह से पानी में नहीं बदल गया, उस वक्त तक उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहा। अब दर्जे हरारत धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब पूरी तरह से बर्फ़ जो है वो पानी में पिघल गया, बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो गया, तब जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, दर्जे हरारत बढ़ने लगा। जब पानी उबलने लगा तब, और जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो ऊपर बढ़ते बढ़ते 50, 100, और जब पानी उबलने लगा तो हमने देखा कि एक उबलने के वक्त पानी का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम मज़ीद इसको गर्म ही कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि कितना भी हम उसको हरारत दे रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो रुक गया। यानी इसके आगे हम कितनी भी इसको हरारत देंगे, उसको कितना भी उबालेंगे, तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हरारती तवानाई पानी को मिल रही है वो कहाँ जा रही है? आइए हम इसको तरसीम के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हमने इसको गर्म किया तो बर्फ़ जो है वो पानी में बदल गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा उस वक्त तक, जब तक बर्फ़ जो है वो पानी में नहीं पिघल गया। बर्फ़ पानी में तब्दील हो गया और फिर इसके बाद में जब पानी धीरे धीरे गर्म उबलने लगा तो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ने के बाद एक हद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया और वहाँ जाकर रुक गया। हमने मज़ीद पानी को हरारत दी, लेकिन जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हिला नहीं। यानी कि 4 मिनट तक या बर्फ़ का पानी में तब्दील होने तक वो 0 डिग्री रहा, और पानी के उबलने के बाद भी जब हम हरारत दे रहे हैं तो वो वहाँ पर उस हरारती तवानाई जो है वो कहाँ जा रही है, इसके क्योंकि दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। तो यहाँ की हरारती तवानाई और यहाँ की हरारती तवानाई दोनों जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं तारीफ़। अशिया की हालत तब्दील होने के दौरान हरारत जज्ब होती है या खारिज होती है। तो जब हम यहाँ पर हरारत दे रहे थे तो ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इसके अंदर हरारत जो है वो जज्ब हो रही थी, और ये हरारत जज्ब होके क्या कर रही थी
ये जो बर्फ़ के टुकड़े ठोस है, ठोस का मतलब ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो ये मजबूती को लूज़ करने में, उसको तोड़ने में ये हरारत जा रही थी। तो जब तक ये हरारत इतनी लगी इसके अंदर कि वो सब दूर दूर हो गए, यानी कि बर्फ़ जब तक पिघल कर पानी नहीं बन गया, तब तक ये हरारती तवानाई जो हम इसको दे रहे थे वो बर्फ़ को पिघलाने में लगी थी, यानी बर्फ़ के जो सालमात है उनको अलग करने में लगी हुई थी। तो इस तरह से शुरुआत में जो हरारती तवानाई थी वो क्या करने में लगी थी, सालमात को अलग करने में लगी हुई थी। तो जब हम हरारत देते हैं या तो वो उसको जज्ब करता है या तो खारिज करता है। तो यहाँ पर ये इसको जज्ब कर रहा था हरारत को, बर्फ़। लेकिन हालत की तब्दीली के दौरान दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। जब एक बार बर्फ़ पानी बन गया तो उसका दर्जे हरारत कैसा रहता है, मुस्तकिल रहता है। हमने देखा कि पानी उबलने लगा लेकिन दर्जे हरारत उसका अभी भी 100 है, तो ये हरारत ज़ाहिर नहीं होती। और जो मुस्तकिल रहती है, इस मुस्तकिल जो दर्जे हरारत जो जहाँ पर वो मुस्तकिल रहती है उसे हरारत मख्फी कहते हैं। अब हम तरसीम के ज़रिए समझते हैं आगे। तो आइए हम देखते हैं ग्राफ के ज़रिए हरारत मख्फी को। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हरारत जज्ब करने के बाद सालमात एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा, जब तक वहाँ पर हमने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 मिनट तक जो, या तो जब तक बर्फ़ के टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हुए उस वक्त तक उसका टेम्परेचर बदला नहीं। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा तवानाई थी वो कहाँ जा रही थी, तो वो हरारत जज्ब कर रहा था बर्फ़, और उसके अपने सालमात को जो है वो एक दूसरे से दूर करने में लगा हुआ था। इसी तरह से जब पानी उबल गया था और फिर हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक गया, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा तवानाई कहाँ गई, तो वो एक्स्ट्रा तवानाई जब पानी उबल कर भाप बनने लग गया तो पानी की जो शक्ल थी लिक्विड फॉर्म में थी, माय हालत में थी, और अब वो भाप बन के उड़ रहा था, यानी गैस की हालत में तब्दील हो रहा था। तो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा तवानाई जा रही थी, हम जो हरारत दे रहे थे, वो पानी यानी माय जो है वो अपनी गैस की हालत में तब्दील होने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि क्यों यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। हम तरसीम देखते हैं। ख़त ए बी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 0 डिग्री से 0 से यहाँ पर ये वक्त दिया है और यहाँ पर ये दर्जे हरारत दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 है, तो 4 मिनट तक ये वक्त दिया हुआ है। ए बी 4 मिनट तक, यानी जब बर्फ़ को हरारत दी जाती है तो आमेज़े का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। हमने ये देखा तजुर्बे के दौरान करके। तो यहाँ पर तरसीम में भी वही बता रहा है कि जो ए बी है वो 4 मिनट तक 0 डिग्री ही रहा, या उस वक्त तक 0 डिग्री रहा जब तक कि बर्फ़ पूरी पिघल के पानी में तब्दील नहीं हो गई। तो ये ए बी ख़त समझ में आ गया बच्चों। तो ये तरसीम को बयान करने के लिए सवाल आता है तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। इसके बाद बी सी, ख़त बी सी। अब ख़त बी सी देखो कहाँ पर है, ये बी सी यहाँ पे। तो बी सी में क्या है, जब आमेज़े को हरारत दी जाती है तो आमेज़े का दर्जे हरारत तेज़ी से बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे आमेज़े को हरारत दी जा रही है तो इसका दर्जे हरारत तेज़ी से बढ़कर क्या हो गया, बीसी का दर्जे हरारत 0 से बढ़कर सीधा जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गया। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भाप में तब्दील होने लगता है, और यहाँ पर आकर जो महलूल है, जो माय है, वो गैसी हालत में तब्दील हो जाती है। यानी यहाँ पर बर्फ़ से जो है वो 0 डिग्री से 4 मिनट तक वो नहीं, कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं आई, और या जब तक बर्फ़ पानी नहीं बन गया जब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर मज़ीद जब हमने उसको हरारत दी तो पानी जो है वो सीधा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया धीरे धीरे, और वहाँ का जो उबलने लगा यानी उसमें से भाप निकलने लगी। भाप निकलने का मतलब है कि पानी यानी माय जो है वो गैसी हालत इख्तियार कर रही है। तो इस तरह से ये बीसी क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो भाप में तब्दील हो गया, यानी कि गैसी हालत उसने इख्तियार कर ली। सी डी, अब देखो यहाँ से सी डी, भाप प्लस उबलता पानी, यानी उबलता हुआ पानी किस में बदल गया, भाप में बदल गया। तो यानी इसका ये दर्जे हरारत जो है वो मुस्तकिल रहा, कोई तब्दीली नहीं हुई सी डी के अंदर। यहाँ पर हम मज़ीद उसको गर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो जब पानी जोश खाने लगता है तो इसको मज़ीद हरारत देने पर दर्जे हरारत में इजाफा नहीं होता, यानी दर्जे हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कायम रहता है। कायम रहने का मतलब है कि वो मुस्तकिल रहता है, वहाँ पे उसमें कोई तब्दीली नहीं आती।
अब वहाँ पर उसमें क्यों तब्दीली नहीं आती? क्योंकि ये मज़ीद हरारत पानी अपनी हालत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी जो हम इसको हरारत दे रहे हैं वो पानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी बर्फ़ से पानी बनने में लग रही है, यानी कि ठोस से माए बनने में लग रही है। यहाँ पर माए से गैस बनने में ये एक्स्ट्रा एनर्जी यानी एक्स्ट्रा तवानाई जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह से तरसीब के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हरारत मख्फी जो है वो क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि दो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी। तो यहाँ पर मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के ठोस को मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील होने के लिए जो हरारत जज्ब होती है उसे हरारत को पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। इसका मतलब ये कि देखो, जब बर्फ़ जो है वो पिघल कर जब तक पानी नहीं बन गई तो उस दौरान यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को पिघल कर पानी बनने में जितनी जो हरारत जज्ब हुई, वो हरारत जो जज्ब हुई है यानी बर्फ़ को पिघलाने में जो हरारत जज्ब हुई है वो क्या कहलाती है? उस हरारत को पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। यानी बर्फ़ का जो है वो पानी बनने के दौरान उसको जितनी हरारत उसने जज्ब किया वो हरारत जो है वो उसका पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी कहलाती है। ये मुस्तकिल दर्जे हरारत ठोस का नुक्ते पिघलाव कहलाता है। मुस्तकिल दर्जे हरारत यानी क्या? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहा, उससे हिला नहीं वो। तो ये जो मुस्तकिल दर्जे हरारत है ये क्या कहलाता है? उसका नुक्ते पिघलाव कहलाता है। तो अब दूसरा जो है वो दूसरा हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ और उसको मज़ीद हम उबाल रहे हैं, हरारत दे रहे हैं, हमारा एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो भी उसमें 100 डिग्री से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? मुस्तकिल दर्जे हरारत पर इकाई कमियत के माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है उस हरारत को भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर माए थी, उसको मज़ीद हमने उबालने के दौरान हम देखा जितना उबाल रहे हैं उतनी उसमें से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। भाप निकल रही, इसका मतलब क्या है? माए जो है वो गैस में तब्दील हो रहा है। तो जो हमने एक्स्ट्रा तवानाई इसको दी, यानी कि जब तक ये माए जो है वो गैस में तब्दील हो रहा है उस वक्त जो हरारत जज्ब किया इसने, वो हरारत जो है वो गैस में तब्दील करने के लिए यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने के लिए वो हरारत जज्ब हो रही है या खारिज हो रही है, तो वो जो हरारत वहाँ पे लगी माए को गैस में बदलने के लिए उसको भाप की मखसूस हरारत मख्फी कहते हैं। और यहाँ पर भी ये मुस्तकिल दर्जे हरारत यानी जो 100 है वो क्या है? माए का नुक्ते जोश कहलाती है। अब हम देखते हैं, आइए दिमाग पर जोर दें, क्या गैस की माए में या माए की ठोस में तब्दीली के वक्त भी हरारत मख्फी का तस्वुर लागू होगा? तो यहाँ पर जवाब होगा जी हाँ। क्यों? क्योंकि गैस की माए में तब्दीली और माए को ठोस में तब्दील करने के दौरान दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है और इस दौरान जो है वो हरारत खारिज होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दीली हो रही है गैस की माए में और माए की ठोस में, तो उस वक्त जब उल्टा अमल भी हो रहा है तो हरारत मख्फी काम करेगी, क्योंकि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलने के लिए यहाँ पर हरारत जो है वो इसको खारिज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कर रहा था? ठोस से माए में जा रहा था, जज्ब हो रहा था। यहाँ पर गैस से माए में, माए से ठोस में उल्टा अमल हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी यानी हरारत खारिज होगी। तो तब भी वहाँ पर क्या होगा? हरारत मख्फी का तस्वुर लागू होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी हाँ। माए की ठोस में तब्दीली के दौरान या गैस की माए में तब्दीली के दौरान हरारत मख्फी का क्या होता होगा? तो दोनों अमल के दौरान, यानी जब माए को हम माए की ठोस में बदलते हैं, माए को ठोस में बदलते हैं, यहाँ उल्टा था तजुर्बा, हमने क्या किया? ठोस को माए में बदला, यानी बर्फ़ को हमने पानी में तब्दील किया। यहाँ पर है कि माए को हम ठोस में बदल रहे हैं और गैस को माए में तब्दील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ हरारत खारिज होती है और ठोस हरारत जब खारिज होती है तो ये हरारत एतराफ़ के माहौल में खारिज होती है, यानी कि जब माए ठोस बनता है तो यहाँ पर हरारत खारिज होती है और ये हरारत जो है वो हमारे एतराफ़ के माहौल में खारिज होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हरारत खारिज होने का अमल होता है
और जब हरारत जज्ब होगी या हरारत खारिज होगी तो वहाँ पर हरारत मख्फी का होना लाजमी है। यहाँ पर हम देखते हैं जुदूल दिया गया है, अशिया दी गई है बर्फ़ और बर्फ़ का पानी। नुक्ते पिघलाव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नुक्ते जोश 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी यानी कि जो यहाँ पर हरारत जज्ब हो रही है, तो यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम में 80 है और कैलोरी जूल पर किलोग्राम में 333 है। फिर भाप की मखसूस हरारत मख्फी यानी कि जब पानी जो है वो गैस बन गया तो उस वक्त जो है वो 540 कैलोरी पर ग्राम लगी और 2256 किलो जूल पर किलोग्राम लगा। यानी यहाँ पे इसकी कीमतें दी गई है कि कितनी हरारत वो जज्ब करता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होने के लिए। तो इस तरह से तांबा दिया हुआ, इतल अल्कोहल, सोना, चांदी, सीसा, तो इस तरह से अलग अलग जो है वो सबका नुक्ते पिघलाव यानी इतने पैमाइश पे ये पिघलता है, इतने पे उबलता है और हरारत इतना जज्ब करता है और यहाँ पर भी हरारत इतना जज्ब करता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने के लिए। तो ये आपकी किताब में है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, बाज़-ए-इंजमाद रेजिलेशन। आपने बच्चों बर्फ़ का गोला देखा होगा, बहुत बर्फ़ का गोला भी हम खाते हैं। बर्फ़ के गोलों को क्या करते हैं, बारीक बारीक घिस कर उसको बारीक करते हैं बर्फ़ के टुकड़े को और एक काड़ी के ज़रिए जो है वो एक सिरे से हाथ से दबाकर क्या करते हैं, उसको गोला बना लेते हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर देते हैं। देखो यहाँ पर शक्ल दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये काड़ी के अंदर इसको दबा दिया जाता है। अब दबाने की वजह से, दबाव की वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद इसमें फ्लेवर जो भी चाहिए वो फ्लेवर डाल दिया जाता है। जब हम इसको चूसते हैं, चूसने के वक्त जैसे जैसे हम इसको खाते जाते हैं ये पिघलता जाता है, पिघलता जा रहा है, यानी कि इसके जो बर्फ़ के ज़र्रात है वो अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि किस तरह से दबाव की वजह से ये बर्फ़ के बारीक बारीक जो टुकड़े किए गए थे उसको दोबारा से एक शक्ल दे दी जाती है, तो ये बर्फ़ का गोला तैयार होता है। तो उस दबाव की वजह से जो इसमें तब्दीली आई वो क्या कहलाती है, बाज़-ए-इंजमाद कहलाती है। हम आगे प्रैक्टिकल के ज़रिए भी देखेंगे इसको मज़ीद। इसके बाद में बच्चों बर्फ़ का 2 टुकड़ा ले लो, आपके बर्फ़ में फ्रिज में जो है बर्फ़ की ट्रे होगी, उसमें से 2 क्यूब निकाल लो बर्फ़ के छोटे छोटे। अब उसको एक दूसरे के साथ में इस तरह से प्रेस करो दोनों हाथों से। जब हम इसको दोनों हाथों से प्रेस करेंगे यानी यहाँ से दबाव लगाएंगे और यहाँ से, दोनों यहाँ से भी हम प्रेस कर रहे हैं और नीचे से भी प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर प्रेस करके इसको छोड़ दो, आप देखेंगे कि दोनों बर्फ़ के टुकड़े जो है वो एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दबाव की वजह से यहाँ का जो दर्जे हरारत था वो बदल गया और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए। तो इस तरह से दबाव की वजह से जो तब्दीली होती है वो क्या कहलाता है, बाज़-ए-इंजमाद कहलाता है, रेजिलेशन कहलाता है। तो ये 2 मिसाल थी जो हम अपने आसपास देखते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम गोला खाते हैं, वहाँ पे कौन सा साइंस का अमल काम कर रहा है। हर एक चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो साइंस मौजूद है, अगर हम उस पर नज़रसानी करें, यानी अगर हम उस पर गौर करें कि यहाँ पर कौन सी साइंस काम कर रही है। तो ये गोले और ये बर्फ़ के टुकड़े के चिपकने में भी जो है वो बाज़-ए-इंजमाद यानी रेजिलेशन जो है वो काम करता है। जब हम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को दबाते हैं या जब इसको दबाव दिया जाता है तो इसकी वजह से इसके दरमियान के हिस्से में, यानी जब बर्फ़ को हम हाथ की हथेली पे ऐसे अलग अलग रखेंगे तो हम देखेंगे पिघलने लग जाएगा, धीरे धीरे पानी बन जाएगा और बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसके ऊपरी हिस्से में पानी होगा, यहाँ पे भी ऊपरी हिस्से में पानी होगा। तो जब हम इसको दबाएंगे तो वो पानी क्या होगा, दबाव की वजह से उसका दर्जे हरारत बदल जाएगा, यानी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो बर्फ़ की हालत में होता है, तो इसलिए ये टुकड़े जो है एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे से आसानी से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से दबाव की वजह से होने वाली जो बर्फ़ में तब्दीली है वो बाज़-ए-इंजमाद कहलाती है। हम आगे जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आइए हम अमल करके देखेंगे। अशिया लेना है, बर्फ़ की एक छोटी सील लेना है, बारीक तार, 2 हम वज़न बाट। देखो यहाँ पर 2 हम वज़न बाट दिए गए। यहाँ पर देखो एक बड़ा बर्फ़ की सील ली गई और एक बारीक तार के ज़रिए दोनों तरफ मुतवा मतलब सेम वज़न डाला रखा गया और फिर इसको यहाँ पर लटका दिया गया। थोड़े वक्त के बाद हमने देखे कि ये जो तार थी वो नीचे चली गई, यहाँ पर आ गई दरमियान में। फिर थोड़े वक्त के बाद हमने देखा तो बर्फ़ ये तार जो है वो नीचे निकल गई, यानी तार जो है वो बाहर आ गई। तार बाहर आ गई और बर्फ़ का टुकड़ा जैसा का तैसा रहा। देखो यहाँ पे ऊपरी हिस्से में बर्फ़ में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, कोई कट यहाँ नज़र आ रहा है नहीं। यहाँ पहले नंबर की शक्ल देख लो, किताब में जो दी गई है। ये बर्फ़ पे हमने तार रखा, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में इसके तार है। धीरे धीरे बर्फ़ पिघली और ये तार जो है वो नीचे चली गई। फिर थोड़े वक्त के बाद हमने मुशाहिदा किया तो देखा कि तार एकदम नीचे चली गई और तार जो है वो बाहर निकल गई, यानी तार को हमने इसमें से हटा लिया और बर्फ़ की सील जो है वो एज़ इट इज़ है। देखो ऊपरी हिस्से में कोई इसमें लकीर नहीं, कुछ नहीं, कोई तब्दीली नहीं, बर्फ़ का टुकड़ा जैसा था वैसा ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम तार को बर्फ़ पर रखते हैं तो दबाव की वजह से, यानी दोनों तरफ जो हमने वज़न रखा है उसके दबाव की वजह से बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाती है और दबाव कम हो और जैसे ही दबाव कम होता है दोबारा, अब जब दबाव बढ़ने पर बर्फ़ पिघलने लगती है तो उसका नुक्ते इंजमास जो 0 से भी कम हो जाता है। जब वो पिघलने लगी, बर्फ़ जब बनी रहती है, इसका मतलब ये है तो यहाँ पर बर्फ़ अगर पिघल रही है, पिघल के नीचे जा रही है, इसका मतलब ये दबाव की वजह से इसका नुक्ते इंजमास जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता जा रहा है और कम होता जाता है तो यानी कि वो बर्फ़ जो है वो पिघल कर माए में तब्दील होती है और जब ये हिस्सा पिघलने लगता है तो ये तार का टुकड़ा अपने आप जो है वो नीचे चला जाता है और जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है ये नीचे की तरफ जाता है। दबाव की वजह से यहाँ पे दबाव बढ़ रहा है और इसका जो दर्जे हरारत है वो कम होता जा रहा है, पानी में तब्दील होते जा रहा है और तार का हिस्सा जो टुकड़ा है नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद जैसे ही दबाव हटता है, यानी कि ये तार के इतने ऊपरी हिस्से में जैसे ही तार नीचे चली गई, ऊपरी हिस्से में दबाव जो है वो कम हो गया, तो जब दबाव जैसे ही हटता है तो फिर से बर्फ़ का जो है वो नुक्ते इंजमास बढ़ जाता है, यानी फिर से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। तो जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है फिर से वो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ पर इसकी तारीफ देखेंगे, दबाव बढ़ने पर बर्फ़ का पिघल जाना और दबाव कम होते ही दोबारा बर्फ़ बनना बाज़े इंजमाद यानी रेज़िलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है ये कि जैसे जैसे दबाव हटता जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो दोबारा अपने दर्जे हरारत पर वापस आ जाता है और जब वो वापस अपने दर्जे हरारत यानी 0 डिग्री पर आ जाता है तो दोबारा ऊपरी हिस्सा जो है वो यहाँ पर बर्फ़ बन जाता है। तो इस तरह से इसे जो है वो रेज़िलेशन या बाज़े इंजमाद कहते हैं। तो हम सब देखते हैं, आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है, मंदरजा बाला सरगर्मी में बर्फ़ की सील से तार बाहर आता है फिर भी बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने देखा, जब बर्फ़ की सील पर तार के वज़न की वजह से दबाव बढ़ता है तो वहाँ पर बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है और लेकिन जैसे ही तार बर्फ़ की सील में दाखिल होता है वहाँ पर दबाव कम हो जाता है और पिघली हुई बर्फ़ जो है वो दोबारा ठोस बन जाती है, यानी कि दबाव कम होते ही बर्फ़ का नुक्ते इंजमाद बढ़ जाता है, यानी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। इस वजह से तार सील के बाहर आ जाता है फिर भी बर्फ़ के सील से उसके टुकड़े नहीं होते। दूसरा सवाल है, हरारत मख्फी का बाज़े इंजमाद से क्या ताल्लुक़ है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो हरारत जज़्ब होती है लेकिन दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। अब यहाँ पर हरारत मख्फी का इससे क्या ताल्लुक़ है हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जब बर्फ़ पिघलती है, यानी कि जब बर्फ़ पानी माए में तब्दील हो रही है तो हमने देखे हरारत मख्फी में कि वहाँ पर हरारत क्या होती है? जज़्ब होती है, लेकिन दर्जे हरारत यहाँ पर मुस्तकिल रहता है। जब पानी बर्फ़ बनता है तो हरारत खारिज होती है। यहाँ पर जब पानी
यानी दोबारा से यहाँ पर बर्फ़ जो है वो जब पानी बना तो हरारत खारिज हुई, और जब पानी बर्फ़ बना तो यहाँ पर क्या हुई, हरारत जो है वो खारिज हुई और यहाँ पर जज़्ब हुई। तो इस तरह से खारिज होती, लेकिन इस दौरान भी दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। यहाँ जज़्ब होने वाली हरारत और खारिज होने वाली हरारत ही हरारत मख्फी है। तो यहाँ पर जो अमल हो रहा है जज़्ब होने और खारिज होने का, यानी बर्फ़ का पानी बनने का और पानी का बर्फ़ बनने का जो अमल है, वहाँ पर जो है वो अमल काम कर रही है जज़्ब और खारिज होने के लिए, और हरारत जो दर्जे हरारत मुस्तकिल रह रही है वो जो है वो हरारत मख्फी है। तो इसलिए इसका बाज़ इंजमात से जो है वो ताल्लुक़ है। तीसरा है, सतह समंदर से बुलंद मकाम पर जाने पर पानी का नुक्ते जोश कम होता है, ये आपको मालूम है। ऐसी हालत में शय के नुक्ते पिघलाव में क्या तब्दीली होगी? तो अगर शय सतह ज़मीन से बुलंदी पर जाए तो फ़िज़ाई दबाव कम हो जाता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा फ़िज़ाई दबाव कम होने लगता है, जिसकी वजह से माए का नुक्ते जोश बढ़ जाता है। अब दबाव कम होगा तो माए का नुक्ते जोश जो है वो बढ़ जाएगा, और फ़िज़ाई दबाव कम होने पर ठोस का नुक्ते पिघलाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसी हालत में शय के नुक्ते पिघलाव में क्या तब्दीली होगी? तो फ़िज़ाई दबाव कम होने की वजह से क्या होगा, नुक्ते जोश, फ़िज़ाई दबाव कम होगा तो नुक्ते जोश बढ़ जाएगा, और अगर नुक्ते जोश बढ़ता है और फ़िज़ाई दबाव कम हो जाता है तो यहाँ पर ठोस का भी नुक्ते पिघलाव जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों सवाल के जवाबात हैं, आप गौर से सुनकर अपनी बयान में लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पास, पानी का खिलाफ मामूल रवैया। मामूल रवैया, यहाँ पर बताइए तो भला, शय सर्द है या गर्म, इसका हमारे जिस्मानी दर्जे हरारत से क्या ताल्लुक़ है? तो अगर शय का दर्जे हरारत हमारे जिस्म से कम हो तो वो चीज़ हमको क्या लगती है, ठंडी लगती है, सर्द महसूस होती है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ का टुकड़ा, उसका दर्जे हरारत हमारी बॉडी से जो है वो कम है, इसलिए वो शय हमको छूने पर सर्द यानी कि ठंडी महसूस होती है। और अगर शय का दर्जे हरारत हमारे जिस्म से ज़्यादा हो तो वो शय हमें गर्म महसूस होती है। मिसाल के तौर पर हमको बुखार आना, हम देखते हैं कि बुखार में हमारे जिस्म का दर्जे हरारत ज़्यादा होता है हमारे बॉडी से, जो नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर हम मेजर करते, जब हमको बुखार नहीं है तो हम मेजर करते हैं तो हमको 96 डिग्री रहता है, यानी ये नॉर्मल है, ठीक है। जब हमको बुखार है तो 101 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो दर्जे हरारत है, उससे ये ज़्यादा है। तो छूने पे हम अगर अपने आप को छूते हैं तो हमको गर्म महसूस होता है। तो इस तरह से शय सर्द है या गर्म, इसका हमारे जिस्मानी दर्जे हरारत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर हमारे जिस्म का दर्जे हरारत कम होगा तो वो शय हमको सर्द महसूस होगी, और अगर हमारे जिस्म का दर्जे हरारत ज़्यादा होगा तो वो शय हमको गर्म महसूस होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमको कोई भी चीज़ ठंडी और गर्म महसूस होती है, क्योंकि उसका जो ताल्लुक़ है हमारे जिस्म की दर्जे हरारत से है। अब हम आगे देखते हैं। आम तौर पर जितने भी मायात है, यानी जितने भी लिक्विड है, माय अशिया है, महदूद दर्जे हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं। हमने देखा ये चीज़ के ज़्यादातर चीज़ें जो है वो गर्म करने पर पिघलने लगती हैं, और अगर सर्द करे तो सिकुड़ने लगती है। लेकिन पानी कुछ मखसूस और गैर मामूली खुसूसियात रखता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत तक होने तक वो फैलने की बजाय सिकुड़ता है, यानी यहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हजम सबसे कम होता है, यानी इतनी डिग्री पर इसका हजम सबसे कम होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे दर्जे हरारत बढ़ने पर पानी का हजम बढ़ता है। जैसी दर्जे हरारत बढ़ा, यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं पिघलकर पानी में बदल गए, दर्जे हरारत बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि ये हमने बर्फ़ के टुकड़े रखे यहाँ पर, और जैसे ये पिघलेगा तो पिघलने के बाद जो है वो पानी यहाँ तक भर जाएगा, क्योंकि बर्फ़ जो है वो पिघल गई।
तो ये पानी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, यानी इसका हजम बढ़ गया। तो इस तरह से दर्जे हरारत जैसे ही बढ़ता है पानी का हजम भी बढ़ता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री दर्जे हरारत के दरमियान पानी के रवैये को, यानी जो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक का जो पानी का रवैये का है उसको ही पानी का खिलाफ मामूले रवैया कहते हैं। यानी कि जब पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो सिकुड़ने की बजाय फैलने लगता है, और जब फैलने लगता है तो इसकी कसाफत जो है वो कम हो जाती है। जहाँ हजम बढ़ता है कसाफत कम हो जाती है, ठीक है, यानी उल्टा अमल करता है। अगर यहाँ पर दर्जे हरारत 4 डिग्री से कम हो गया, वो सिकुड़ने की बजाय फैलने लगा, इसकी कसाफत कम हो गई और हजम क्या हो गया, बढ़ गया। और इसी को जो है वो पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। तो हम इसको होप के आले की मदद से पानी के खिलाफ मामूल रवैये का मुशाहिदा करेंगे। तो देखो ये हमारे पास होप का आला है, ये इस्तवाना नुमा, यहाँ पर इस्तवाना नुमा जो है वो बर्तन लिया गया है और दरमियान में प्याली नुमा बर्तन लिया गया है। इसके ऊपर 2 थर्मामीटर लगाए गए हैं, एक इसके निचले हिस्से में T1 है और ऊपरी हिस्से में T2 है। यहाँ पर इंजिमादी आमेज़ा लिया गया है और ये प्याला नुमा बर्तन है, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ से पानी जो है वो आने के लिए एक बर्तन रखा गया। अगर पानी यहाँ से लीक मतलब आता है तो यहाँ इस बर्तन में जमा किया जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो होप के आले के 2 अहम हिस्से होते हैं। इसके 2 अहम हिस्से क्या है, एक खड़ा इस्तवाना नुमा बर्तन, ये जो है खड़ा इस्तवाना नुमा बर्तन, और दूसरा जो है वो इस्तवाना नुमा जार और दूसरा इस्तवाने के दरमियानी हिस्से में चारों तरफ से घिरा हुआ, ये चारों तरफ से घिरा हुआ एक प्याला नुमा बर्तन। इस्तवाने के निचले हिस्से में थर्मामीटर T1 है, एक सुराख है यहाँ पर जिसके अंदर से थर्मामीटर को डाला गया है, और ऊपरी हिस्से में थर्मामीटर दूसरा T2 है जिसको भी एक सुराख की मदद से अंदर डाला गया है। अब सबसे पहले ये जो इस्तवाना नुमा बर्तन है, ये वाला हिस्सा हमारा, इस हिस्से में क्या करना है, हमको लबालब 12 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी भर लिया जाता है। इसके अंदर पूरा 12 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी भर लिया जाता है, यानी ठंडा पानी होगा। इस्तवाना नुमा बर्तन में 2 थर्मामीटर होते हैं, एक प्याला नुमा बर्तन के ऊपर होता है और एक प्याला नुमा बर्तन के नीचे होता है। अब प्याला नुमा बर्तन में क्या करते हैं, नमक और बर्फ़ का इंजिमादी आमेज़ा भर देते हैं। यहाँ पे इसको पहले पूरा भर दिए लबालब पानी से ऊपर इस्तवाना नुमा बर्तन को, और उसका 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर है जो ये पानी इसके अंदर भरा गया इस्तवाना नुमा के अंदर, और फिर इसके अंदर इंजिमादी आमेज़ा यानी कि नमक और बर्फ़ डाल दिया जाता है। नमक और बर्फ़ को क्यों डालते हैं, ताकि बर्फ़ जो है वो जल्दी पिघले ना, वो उसी तरह से बनी रहे। इब्तिदा में अब हम देखते हैं कि क्या होगा। ये तो हमारा हो गया कि इसको किस तरह से अरेंज करना है। अब इसके बाद में इब्तिदा में दोनों थर्मामीटर यानी कि T1 और T2 का दर्जे हरारत यकसा रहेगा। शुरुआत में दोनों हमको यकसा नज़र आएंगे। फिर इंजिमादी आमेज़े की वजह से, ये जो इंजिमादी आमेज़ा है यानी नमक और बर्फ़ का आमेज़ा है, इसकी वजह से इस्तवाने के पानी के दर्जे हरारत में तब्दीली होने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर इसके बाहर इस्तवाना नुमा बर्तन के बाहर अगर बर्फ़ रखी हुई है तो अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, वो ठंडा होता जाएगा। तो इस्तवाने के दरमियानी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत तेज़ी से कम होना शुरू होता है और ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत तेज़ी से कम होता है। यानी T1 जो है वो जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड हमने जो पानी भरा था वो क्या होता है कि इस्तवाने के दरमियानी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत तेज़ी से कम होना शुरू होता है और ऊपरी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत तेज़ी से कम होता है। यानी T1 जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्जे हरारत मुस्तकिल हो जाता है। तो यहाँ पर T1 क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर
आ जाता है और फिर यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि ये मुस्तकिल हो गया। कितना था, 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन T1 कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर रुक गया। जब दरमियानी हिस्से की, यानी यहाँ पर ये दरमियानी हिस्से के पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री से कम होता है तो वो सिकुड़ने की बजाय फैलने लगता है। अब देखो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो यहाँ पर इसकी कसाफत क्या हो गई, इसकी ये कम कसाफत यहाँ पर क्या हुआ, वो सिकुड़ने की बजाय फैलने लगता है। यानी ये जो सिकुड़ने की जगह पे जो फैलने का अमल है, यही इसका पानी का जो खिलाफ मामूल रवैया है। यानी बाकी जितनी भी लिक्विड चीज़ है वो गर्म करने पे फैलती है और ठंडा करने पे सिकुड़ती है, लेकिन यहाँ पे इसका मामला जो है वो उल्टा है। यहाँ पर जब इसका दर्जे हरारत कम होता है तो वो सिकुड़ने की बजाय क्या करने लगती है, फैलने लगती है। और जब ये फैलने लगती है तो ये कम कसाफत वाला पानी ऊपर की जानिब हरकत करता है। यानी जो कम कसाफत वाला इसमें पानी है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका कसाफत कम हो गया, हल्का हो गया, तो वो ऊपर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ऊपरी थर्मामीटर, यानी जो ऊपरी हिस्सा है वो थर्मामीटर का दर्जे हरारत भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी T2 यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी एकदम चिल पानी, बर्फ बन जाता है वो, यानी कि 0 डिग्री एंड पे बर्फ बनना शुरू हो जाता है। और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो ऊपरी सतह है बर्फ में तब्दील हो गई। यानी जो T2 है, जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदला, क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ने के बाद क्या हो गया, वो बर्फ बनने लग गया। अब चूंकि बर्फ जो है वो हरारत का खराब मौसिल है, इसकी वजह से इस जो ऊपरी तह में जो बर्फ जम गई, उसकी वजह से बाहर की हरारत जो है वो ना तो अंदर जा सकती है, ना ही अंदर की जो हरारत है वो बाहर आ सकती है। क्यों, बर्फ की वजह से, और बर्फ जो है वो हरारत का खराब मौसिल है, इसलिए कोई चीज़ को ना खारिज कर रहा है और ना ही वो अंदर कोई हरारत ले रहा है। तो क्या होता है, इसकी वजह से बर्फ के नीचे का पानी, जिसकी तपिश यानी जिसका दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो इसी पर कायम रहता है। यानी फिर इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई हरारत ऊपर नीचे जा नहीं रही है और नीचे की कोई हरारत ऊपर नहीं जा रही। यानी यहाँ से जो भी हरारत है, गर्मी है, वो बाहर नहीं जा रही और बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ रही। तो अगर गर्मी अंदर नहीं आएगी और बाहर से अंदर नहीं आएगी और अंदर से बाहर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर यानी इसकी तपिश जो है वो दर्जे हरारत जो है वो वही कायम रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो बर्फ़ पानी की सतह पर तैरता है, इससे जाहिर होता है कि बर्फ़ की कसाफत जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की कसाफत से कम होती है। तो T1 का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इससे जाहिर होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर पानी की तपिश जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुई तो यहाँ पे इसकी कसाफत ज़्यादा होगी, और अगर कसाफत ज़्यादा होगी तो वो चीज़ नीचे चली जाएगी, और अगर कसाफत कम होगी तो वो पानी पर तैरती रहेगी। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी जो है, बर्फ़ जो है वो उसकी कसाफत कम हो जाती है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है और ऊपर जो है वो तैरने लग जाता है। यानी ऊपरी हिस्से में इसकी परत जम जाती है, जिसकी वजह से हरारत ना आती है बाहर से, ना अंदर से बाहर हरारत खारिज होती है। तो इसलिए जो नीचे T1 का टेम्परेचर है, तपिश है, वो एज इट इज़ बने रहता है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये था हमारा होप का आला, जिसकी मदद से हमने देखा कि पानी का खिलाफ मामूल रवैया क्या है। अब हम इसकी तरसीम समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं पानी का दर्जे हरारत और हजम की तरसीम। तो यहाँ पर दिया हुआ है पानी का हजम 1 kg सेंटीमीटर क्यूब इसकी इकाई है, और दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर तरसीम में हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसका हजम कम होता है। देखो यहाँ पर 0 मतलब बहुत ही कम है।
यहाँ से लेकर यहाँ पर इस पर ही बन रहा है, तरसीम पर ही बन रही है, यानी कि यहाँ पर इसका हजम कम है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से 4 के दरमियान में इसका हजम जो है वो कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ये हजम जो है वो मिनिमम हो जाता है, यानी अकल तरीन बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हरारत देने पर पानी के हजम में फिर इजाफा हो जाता है। देखो ये यहाँ पर ऊपर तक पहुँच गया, यानी पानी के अलावा किसी भी माए को अगर गर्म किया जाए तो दर्जे हरारत में इजाफा होता है और साथ ही इसके हजम में भी इजाफा होता है। सिर्फ पानी जो है वो क्या है, 0 डिग्री से 4 डिग्री के दरमियान इसका जो रवैया है वो खिलाफे मामूल है, यानी उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में पानी का हजम बहुत ही कम रहता है। और ये जो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ये क्या है, ये पानी का खिलाफे मामूल रवैया, यानी इसके दरमियान में जो इसके अंदर तब्दीली होती है वही पानी का खिलाफे मामूल रवैया, यानी दूसरे माए अशिया से वो एकदम अलग है। उसकी खुसूसियात जो है वो दूसरी माए अशिया से एकदम मुख्तलिफ है, अलग है। तो इसलिए पानी का इस रवैये को हम क्या कहते हैं, पानी का खिलाफे मामूल रवैया कहते हैं। तो ये हम यहाँ पर हमारी ये तरसीम है। अब हम एक और तरसीम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और तरसीम दी गई है 5.6 में। यहाँ पर देखो यहाँ पे ये दर्जे हरारत है और यहाँ पर वक्त है, टाइम है। तो ये T1 और T2 है। जब ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने देखे थे होप के आले में, तो वहाँ पर वक्त के मुकाबिल दर्जे हरारत की तरसीम में बनने वाले कौसीन के दरमियान, यानी ये कौसीन जो बन रहा है उसके दरमियान जो उसका नुक्ते तकाता है, यानी यहाँ पर ये जो नुक्ते तकाता है, नुक्ते तकाता पर कसाफत आज़म होती है, यानी कसाफत सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर तपिश कितनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तरसीम से जाहिर होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर पानी ये जो है वो नीचे रहता है। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत जो है वो कम होती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाता है और वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से वक्त और दर्जे हरारत की ये तरसीम है। अब हम एक और शक्ल देखते हैं 5.7, सर्द ममालिक में आबी जानदार। हम देखते हैं कि सर्द ममालिक में आबी जानदार कैसे ज़िंदा रहते हैं। तो देखो बच्चों, जब ठंडी का कहीं पर भी हम घूमने जाए, या तो आप एक गिलास में पानी लेकर और उस पानी को बड़े बर्तन में रखकर थोड़ी देर के लिए आप, या तो हम कहीं पर भी जाते हैं, जो तालाब है, नदी है, समंदर है, वहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपरी हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम देखेंगे कि ऊपरी हिस्से में जो है पानी ज़्यादा गर्म रहता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहाँ पर पानी जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहता है। तो ये हम बर्तन रख के नहीं तजुर्बा कर सकते, मैं पहले वही बता रही थी, लेकिन वहाँ पर ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन बड़े हम तालाब में, समंदर में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ उसके ऊपरी हिस्से में दर्जे हरारत का असर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दर्जे हरारत ज़्यादा है, तो ऊपरी हिस्से का पानी जो है वो बहुत गर्म होगा, और उसके निचले हिस्से में हम जाएंगे तो पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसी तरह से जहाँ पर सर्द ममालिक है, हम वहाँ पर देखेंगे कि ऊपरी हिस्से में बर्फ़ की तह जम गई। बर्फ़ की तह, चूँकि बर्फ़ की कसाफत जो है वो कम होती है, यानी कि वो पानी से हल्की होती है, उसकी कसाफत कम है, तो वो पानी से हल्की होने की वजह से क्या होती है, पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। और पानी के नीचे, चूँकि हमने इसके पहले होप के आले में पढ़ा कि बर्फ़ जो है वो बर्फ़ का ख़राब मौसिल है, तो वो क्या करता है, ये बर्फ़ की वजह से बाहर की हरारत जो है वो अंदर नहीं जाती और अंदर की जो हरारत है वो बाहर नहीं जाती। तो इसकी वजह से नीचे का जो पानी है उसके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं होता। नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो मछली यानी जो आबी जानदार है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज़मर्रा में जिस तरह का पानी उनको मिलता है वो पानी का टेम्परेचर वैसे ही है, उसकी तपिश वैसे ही है। तो इस तरह इसलिए जो है वो सर्द ममालिक में आबी जानदार जो आसानी से गुजर बसर करते हैं, यानी ज़िंदा रहते हैं।
तो ये जो है वो बर्फ़ की तह सिर्फ ऊपर ही रहती है, यानी मौसम का असर सिर्फ ऊपरी तह पर पड़ता है, बाकी पानी की निचली तह पर उसका असर नहीं होता। अब हम देखते हैं, आइए दिमाग पर जोर दें। पानी के खिलाफ मामूल रवैये की बिना पर ज़ेल के बयानात की वजाहत आप किस तरह करेंगे? तो देखते हैं हम इसके आगे का सवाल। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, ये दिमाग पर जोर देगा। सर्द ममालिक में फ़िज़ाई दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होने के बावजूद वहाँ के आबी जानदार ज़िंदा रहते हैं। तो बच्चों, ये जो चीज़ मैंने समझाई यहाँ पर, सर्द ममालिक में आबी जानदार क्यों ज़िंदा रहते हैं, इसका जवाब जो है वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको जवाब बता देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सर्द ममालिक में सर्दी के दिनों में दर्जे हरारत 0 से भी कम हो जाता है। जब पानी को सर्व किया जाता है तो वो सिकुड़ता है और इसकी कसाफत बढ़ती है। ये ज़्यादा कसाफत वाला पानी नीचे की जानिब हरकत करके चला जाता है। जब पानी का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वो सिकुड़ने की बजाय फैलने लगता है। ये कम कसाफत वाला पानी ऊपर की जानिब चला जाता है। जब पानी की तफ्तीश 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। हमने देखे कि यहाँ पर भी हमने पढ़े कि बर्फ़ जो है वो हरारत का ख़राब मौसिल है, इसलिए हरारत जो बाहर की हरारत जो है वो अंदर नहीं आ पाती और अंदर की हरारत बाहर नहीं जा पाती। और इस दौरान जो है वो नीचे के पानी का दर्जे हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कायम रहता है। इस खासियत की वजह से आबी जानदार जो है वो आसानी से उसमें ज़िंदा रहते हैं। इसके बाद देखते हैं, सर्द ममालिक में सरमा के दिनों में आबे रसानी के पाइप फूट जाते हैं और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। यहाँ पर भी वही वजूहात है कि जब पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो यहाँ पर ये सिकुड़ने की बजाय क्या करने लग जाता है, फैलने लगता है। और जब ये फैलने लग जाता है तो पाइप के अंदर की दीवार पर दबाव पड़ता है और ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से क्या होते हैं, पाइप जो है वो फूट जाते हैं। तो इस तरह से जब ये पाइप फूट जाते हैं, वही खासियत चट्टानों में भी होती है। यानी जब चट्टानों के आसपास जब पानी जमा रहता है और जब सर्द ममालिक में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम उसका दर्जे हरारत होता है पानी का, तो उस वक्त वही अमल होता है कि सिकुड़ने की जगह फैलने लगता है और फैलने के बाद जो है वो चट्टानों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और एक्स्ट्रा दबाव की वजह से क्या होती है, चट्टानों के अंदर दरारें पैदा हो जाती है, यानी वो टूट जाती है। तो इस तरह से इस पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से जो है सर्द ममालिक में आबे रसानी के पाइप फूट जाते हैं और चट्टानों में जो है वो दरारें भी पड़ जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारे घर में भी हम कर सकते हैं। देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, हम क्या करेंगे, अपनी पानी की भरी बोतल को फ्रीजर में रख देंगे बर्फ़ की जगह पर, और वहाँ पर जब ये पूरी बोतल बर्फ़ बन जाए तो एक दिन के लिए आप उसमें उसको छोड़ दीजिए। और जब हम देखेंगे दूसरे दिन गुजरने के बाद हम जब बोतल निकालेंगे तो बोतल की शक्ल जो है हमको कुछ थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी। यानी जो बोतल सीधी थी वो हर जगह से उसकी शेप जो है वो बदल गई है। क्यों बदल गया है? यहाँ पर भी पानी का खिलाफ मामूल रवैया है कि जब पानी का दर्जा हरारत 0 डिग्री से डाउन जाता है, नीचे की तरफ होने लगता है, कम होने लगता है, तो सिकुड़ने की जगह वो फैलने लगता है और फैलने के बाद में उसका दबाव जो है वो अंदर जो है वो दबाव पड़ता है और दबाव की वजह से जो चीज़ें या तो फट जाती है या तो उसकी शक्ल जो है वो बदल जाती है। तो ज़्यादातर जो है चीज़ें फट जाती है क्योंकि वहाँ पर अंदर उनको जगह नहीं मिलती। तो ये पानी के खिलाफ मामूल का रवैया जो है वो इसी वजह से सर्द ममालिक में इसका असर होता है और वहाँ पर पाइप फूट जाते हैं और चट्टानों में दरारें आ जाती हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है नुक्ते शबनम और रुतूबत, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ज़मीन की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। पानी की मुसलसल तबखीर होने की वजह से फ़िज़ा में हमेशा कुछ मिक़दार में भाप मौजूद होती है। फ़िज़ा में मौजूद भाप की मिक़दार की वजह से रोज़ाना के मौसम को समझने में हमको आसानी होती है। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली खुश्की या नमी को ही रुतूबत कहते हैं। यानी कि पानी की मौजूदगी, हवा के अंदर पानी की मौजूदगी है
इसी को क्या कहते हैं, खनकी या नमी कहते हैं, और ये क्या कहलाती है, रुतूबत कहलाती है। अब नुक्ते शबनम क्या है? नुक्ते शबनम यानी एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा यानी कि भरा हुआ, तो गैर सैरशुदा यानी कि जो भरा हुआ ना हो, गैर सैरशुदा हवा लेकर इसका दर्जे हरारत कम करते रहें, तो जिस दर्जे हरारत पर हवा भाप में यानी आबी बुखारात से सैरशुदा होती है, यानी कि इसके अंदर भाप यानी आबी बुखारात पानी के कतरे जब सैरशुदा हो जाते हैं यानी कि भर जाते हैं, सैरशुदा होना यानी भर जाना, लबरेज हो जाना, तो इस दर्जे हरारत को नुक्ते शबनम कहते हैं। शबनम हमको मालूम है, सुबह में हम देखते हैं पानी के छोटे छोटे कतरे हमको नज़र आएंगे पत्तों पर, या कोई भी चीज़ बाहर पड़ी हुई है तो हम देखेंगे कि उस पर छोटे छोटे जो है वो शबनम के कतरे हम बोलते हैं, उनको शबनम कहते हैं। तो वो क्या है, नुक्ते शबनम है। तो इसका भी असर क्या है, ये दर्जे हरारत पर ही इसका असर होता है, यानी कि गैर सैरशुदा हवा जब लेकर इसका दर्जे हरारत कम करते रहें, तो जिस दर्जे हरारत पर हवा के अंदर भाप यानी आबी बुखारात से सैरशुदा हो जाता है यानी भर जाता है, तो इस दर्जे हरारत को नुक्ते शबनम कहते हैं। यानी कि हवा की सैरशुदगी का इन्हिसार दर्जे हरारत पर होता है। दर्जे हरारत अगर कम होने पर हवा को सैरशुदा करने के लिए कम बुखारात की ज़रूरत होती है, यानी अगर हवा का दर्जे हरारत कम होगा तो सैरशुदा यानी हवा को सैरशुदा करने के लिए उसके अंदर आबी बुखारात लाने के लिए कम आबी बुखारात की ज़रूरत होगी। मसलन 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हवा का दर्जे हरारत है तो 1 किलोग्राम खुश्क हवा में, यानी जो हवा है खुश्क है, जिसके अंदर आबी बुखारात नहीं है, जिसके अंदर नमी नहीं है, वो हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम आबी बुखारात समा सकते हैं। तो शबनम के कतरों का बनना जो है वो किस पर मुनस्सिर है, हवा की दर्जे हरारत पर मुनस्सिर है। दर्जे हरारत ज़्यादा होने पर हवा को सैरशुदा करने के लिए ज़्यादा आबी बुखारात की ज़रूरत होती, तो यानी कम होगी तो हमको उसको सैरशुदा करने के लिए यानी हवा को लबरेज करने के लिए, भाप पैदा करने के लिए या आबी बुखारात लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम आबी बुखारात की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से नुक्ते शबनम का ताल्लुक जो है वो हवा की दर्जे हरारत पर है। किसी मकान का दर्जे हरारत नुक्ते शबनम से कम होने पर हवा के बुखारात की तकसीफ होती है और शबनम तैयार होते हैं। अगर कहीं पर जहाँ पर हमको शबनम के कतरे नज़र आते हैं वहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो नुक्ते शबनम यानी कि जो हवा के अंदर जो आबी बुखारात है उससे भी उसकी दर्जे हरारत अगर कम होगा नुक्ते शबनम से, तो बुखारात की यानी हवा के अंदर जो आबी बुखारात है उसकी तकसीफ होगी और क्या होगा, वहाँ पर शबनम तैयार होगा, तो हमको वो शबनम जो है वो किसी शय पर नज़र आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि मुतल्लिक रुतूबत क्या है। तो हवा में आबी बुखारात की मिकदार को, हवा के अंदर जो आबी बुखारात की मिकदार है कितनी है, उसको हम मुतल्लिक रुतूबत कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, में नापते हैं। इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की कमियत यानी कि हवा के अंदर भाप की कमियत कितनी है, आबी बुखारात कितने हैं, उसका वज़न क्या है, उसको मुतल्लिक रुतूबत कहते हैं। और आम तौर पर मुतल्लिक रुतूबत को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नापते हैं। इसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिसको इजाफी रुतूबत कहते हैं। इसके अंदर हवा के मखसूस हजम और दर्जे हरारत पर, देखो मुतल्लिक में सिर्फ दर्जे हरारत, इकाई हजम वाले हवा में मौजूद भाप की कमियत, यहाँ पर भाप की सिर्फ कमियत है, और यहाँ पर हवा के मखसूस हजम और दर्जे हरारत पर इसमें मौजूद बुखारात की कमियत और हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार बुखारात की कमियत, यानी जो पहले से बुखारात की कमियत है दर्जे हरारत पर, उसमें मौजूद जो बुखारात की कमियत है, और हवा को सैरशुदा करने के लिए यानी हवा के अंदर और आबी बुखारात लाने के लिए कितने आबी बुखारात लगेंगे हमको, वो कमियत की निस्बत को इजाफी रुतूबत कहते हैं। इजाफी से हमको समझ में आता है कि एक्स्ट्रा चाहिए हमको, तो इस तरह से यहाँ पर इजाफी रुतूबत का मतलब है
कि जो हवा में मौजूद बुखारात है उसकी कमियत और हवा को और सैरशुदा करने के लिए कितने बुखारात की ज़रूरत है उसकी कमियत जो है वो इजाफी रुतूबत कहलाती है। हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ़ीसदी इजाफी रुतूबत। फ़ीसदी इजाफी रुतूबत का फॉर्मूला है मखसूस हजम में मौजूद भाप की कमियत और मखसूस हजम की हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार भाप की कमियत ज़र्ब 100% है, इसलिए ज़र्ब 100। नुक्ते शबनम के दर्जे हरारत में इजाफी रुतूबत जो है वो 100% होती है। अगर हवा में इजाफी रुतूबत 60% से ज़्यादा हो तो हवा मरतूब महसूस होती है, और अगर इजाफी रुतूबत 60% से कम हो तो हवा हमको खुश्क महसूस होती है। तो ये तमाम जो है वो हवा का मरतूब होना और खुश्क होना जो है वो इसका इन्हिसार जो है वो इसकी इजाफी रुतूबत के ऊपर है। आइए अमल करके देखें। फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाल कर टेबल पर रखिए और थोड़ी देर बाद में बोतल की बैरूनी सतह का मुशाहिदा कीजिए। क्या होगा, ये हम अक्सर घर में करते हैं। अगर हम टेबल पर निकाल कर पानी की बोतल रख देते हैं, फ्रिज से बहुत ठंडी अगर बोतल हो, थोड़ी देर के बाद हम आते हैं तो वो उतनी जगह जो टेबल का हिस्सा है गीला हो जाता है, यानी कि बोतल के अंदर बाहरी हिस्से से बारीक बारीक कतरे जो है वो पानी के पिघल कर टेबल पर गिर जाते हैं। तो ये हम जानते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जब रेफ्रिजरेटर से निकाली हुई पानी की सर्द बोतल में मौजूद पानी का दर्जे हरारत एक मखसूस हद तक पहुंचता है, जब हम बोतल को बाहर निकालते हैं तो उसका दर्जे हरारत एक मखसूस हद तक पहुंचता है। इस वक्त हवा की भाप के ज़र्रात इकट्ठा होकर बोतल की बैरूनी सतह पर जमा हो जाते हैं। बोतल के अंदर तो जो पानी है वो एक मखसूस दर्जे हरारत पर आकर रुक गया, लेकिन बाहर जो है वो हवा के अंदर भाप के जो ज़र्रात है वो बोतल के ऊपर जो है वो इकट्ठा होने लग गए। बोतल में मौजूद पानी के दर्जे हरारत की कमी के साथ एतराफ़ की हवा का दर्जे हरारत भी कम होता है और एक मखसूस दर्जे हरारत पर एतराफ़ की हवा इसमें मौजूद नमी से सैरशुदा हो जाती है और इससे कम दर्जे हरारत होते ही वो अपने अंदर मौजूद पानी को सहारा नहीं दे सकती, इसलिए पानी के ज़ायद मिकदार जो है वो बोतल के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं कतरों की शक्ल में। यानी कि यहाँ पर जो बाहरी हवा का दबाव है जिसके अंदर भाप के ज़र्रात है, वो भाप के ज़र्रात बोतल के ऊपर पड़ते हैं। यहाँ पर पानी का दर्जे हरारत कम होता जाएगा, जाहिर सी बात है पानी की ठंडक जो है वो कम होती जाएगी, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो इसका भाप का जो दर्जे हरारत वो भी कम होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि हवा के अंदर जो आबी बुखारात है, जो भाप है, वो अपने आप को अंदर हवा के अंदर संभाल नहीं पाएगा और क्या होगा, फिर वो पानी की शक्ल में बोतल के ऊपर बारीक बारीक कतरों में हमको नज़र आता है। तो इस तरह से रात में जब दर्जे हरारत कम होता है तो हवा में पानी की भाप के सालमात इकट्ठा होकर सर सतह पर जमा हो जाते हैं और इस तरह शबनम तैयार होता है। तो शबनम जो बनने का अमल है, यही अमल है कि जब रात में दर्जे हरारत कम होता है और हवा में पानी की भाप के सालमात होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और जब वो एक पानी के सालमात सर्द हो जाते हैं, यानी उनका दर्जे हरारत जब कम हो जाता है, तो वो अपने आप को हवा के अंदर नहीं रख पाते और फिर क्या होते हैं, वो बारीक बारीक कतरे शबनम की शक्ल में जो है वो हमको सुबह में नज़र आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सरमा के दिनों में सुबह की घास या दरख्त के पत्तों का मुशाहिदा कीजिए और गाड़ी के शीशे का मुशाहिदा कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है वो वही रीज़न है। हम देखते हैं इसका जवाब। दिन के वक्त हम देखते हैं कि सुबह में हमको वहाँ पर दरख्त के पत्तों का मुशाहिदा करेंगे और गाड़ी के शीशे का भी, तो हमको बारीक बारीक कतरात नज़र आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, सुबह ही क्यों नज़र आता है, दिन भर क्यों नज़र नहीं आता हमको? तो दिन के वक्त जो है वो दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा के अंदर जो भाप है, जो आबी बुखारात है, वो सैरशुदा नहीं होते। लेकिन रात के वक्त जैसे ही दर्जे हरारत कम होता है, जिसकी वजह से हवा में जो भाप है, जो आबी बुखारात है, वो सैरशुदा हो जाते हैं, यानी कि पानी से भर जाते हैं, यानी वो हवा के अंदर रह नहीं पाते दर्जे हरारत कम होने की वजह से। और जब हवा के अंदर नहीं ठहर पाते
तो छोटे छोटे कतरात में क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं हवा से। तो इस तरह से जब वो बाहर निकल आते हैं तो हमको पत्तों पर, गाड़ी अगर खड़ी है तो उसके शीशे पर, तो हर जगह हमको बारीक बारीक पानी के जो है वो कतरे नज़र आते हैं, जो शबनम कहलाते हैं। तो जब हवा में मौजूद आबी बुखारात पत्तों की सतह से टकराते हैं तो इनकी तकसीफ होती है, जिसकी वजह से पत्तों पर पानी के कतरात जमा हो जाते हैं और हमको शबनम नज़र आता है। सेम वही अमल जो है वो गाड़ी के शीशे पर भी होता है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं हरारत की इकाई, यूनिट ऑफ हीट। तो यहाँ पर SY निज़ाम में हरारत की पैमाइश जो है वो जूल है और CGS निज़ाम में हरारत की इकाई जो है वो कैलोरी है। 1 किलोग्राम पानी का दर्जे हरारत 14.50 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.50 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 किलो कैलोरी हरारत कहते हैं, जबकि 1 ग्राम पानी का दर्जे हरारत 14.5 से लेकर 15.5 तक बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 कैलोरी हरारत कहते हैं। यहाँ पर इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसके टेम्परेचर को, दर्जे हरारत को, जितनी हरारत हमको लगती है उसको 1 किलो कैलोरी कहते हैं। और सिर्फ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्जे हरारत बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को 1 कैलोरी हरारत कहते हैं। ज़्यादा मिकदार में हरारत की पैमाइश करने के लिए इकाई, अगर हमको हरारत की पैमाइश ज़्यादा उसमें करना है मिकदार में, तो वहाँ पर किलो कैलोरी का इस्तेमाल करेंगे। और 1 किलो कैलोरी का मतलब है 10 की कुव्वत 3 कैलोरी, यानी कि 1000 कैलोरी। 1 किलो यानी कि 1000, तो उसको 10 की कुव्वत 3 लिखा गया है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए हम आइए अमल करके देखते हैं। अशिया, मोम की पट्टी, तह की ट्रे, मोम की मोटी तह की ट्रे, लोहा, तांबा और शीशे के यकसा कमियत के ठोस कुर्रे, बर्नर या स्पिरिट लैम्प और बड़ा बीकर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले लोहे, देखो यहाँ लोहे, तांबे और शीशे के यकसा कमियत यानी यकसा वज़न के कुर्रे को, कुर्रे को उबलते हुए पानी में डालकर, उबलता हुआ पानी है उसमें डालकर तीनों कुर्रों को हम क्या करते हैं, यकसा मिकदार में हरारत देते हैं, यानी कि इसको गर्म करते हैं। फिर इन कुर्रों को मोम की सतह पर रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर गर्म करने के बाद यहाँ ये मोम की मोटी तह है, ये जो ट्रे है मोम की, इस पे मोटी तह लगी हुई है। अब ये मोम की मोटी तह पे हम इन कुर्रों को डालेंगे। तो जब हम इन कुर्रों को डालेंगे तो हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि लोहे का जो कुर्रा है वो सबसे ज़्यादा गहराई में गया। उसके बाद तांबे का जो कुर्रा है उसकी गहराई जो है, गहराई में जाता है, यानी लोहे के मुकाबिल जो है वो ऊपर ही है थोड़ा। इसका मतलब ये है कि लोहे के कुर्रे ने ज़्यादा हरारत जज्ब की और तांबे का कुर्रा जो है वो लोहे की बनिस्बत इसने क्या किया, कम हरारत जज्ब की लोहे की बनिस्बत। अब इसके बाद जो है वो सीसा जो है वो सबसे कम गहराई में दाखिल होता है, यानी सीसा हम देख रहे हैं कि वो जो है वो उसकी गहराई सबसे कम है, यानी ये ऊपर की तरफ ही है, तो कम गहराई में दाखिल होता है, यानी कि सबसे कम हरारत जज्ब कौन करता है, सीसा करता है। तो तीनों कुर्रों को यकसा हरारत दी गई, लेकिन उनकी हरारत जज्ब करने की जो सलाहियत है वो कैसी है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है। और इस खासियत को, इस खुसूसियात को क्या कहते हैं, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं। अब हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी तारीफ देखते हैं। इकाई कमियत की शय का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए दरकार हरारत ही इस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहलाती है। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद को हुरूफ सी से जाहिर करते हैं। एसआई निज़ाम में हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की इकाई जो है वो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर यहाँ इस तजुर्बे से हमको ये समझ में आता है कि हर शय की जो है वो हरारत जज़्ब करने की खुसूसियात जो है वो अलग अलग होती है, और उसकी खासियत को, खुसूसियात को हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद को C और उसकी कमियत को M और शय का दर्जे हरारत को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाई जाए तो शय की जज़्ब कुर्दा हरारत दिए गए ज़ाब्ते से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ डेल्टा T यानी कि दर्जे हरारत में इजाफ़ा है, और शय की जज़्ब कुर्दा हरारत यानी कि M ज़र्ब C ज़र्ब डेल्टा T। तो इस तरह शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद C शय की कमियत M हो और शय का दर्जे हरारत डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया गया तो शय की खारिज कुर्दा हरारत झेल के ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा T दर्जे हरारत में कमी है, यानी शय की खारिज कुर्दा हरारत है। अगर हमको ये मालूम करना है तो हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे M ज़र्ब C ज़र्ब डेल्टा T। M यानी इसकी कमियत है, C यानी कि हरारत खुसूसी की इस्तेदाद है, खुसूसियात है, और डेल्टा T यानी उसका दर्जे हरारत है। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं हरारत का तबादला। इसके लिए हमको एक तजुर्बा करना है। एक सर्द शय को और गर्म शय को एक दूसरे से मस करते हुए रखना है हमको। हम यहाँ पर देखेंगे जब गर्म और सर्द अशिया को मस करके रच करके रखा जाता है तो गर्म अशिया जो है वो हरारत खारिज करती है। यहाँ पर इससे हरारत खारिज होती है और इसका दर्जे हरारत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि सर्द अशिया क्या करती है, जो हरारत खारिज हुई है उसको जज़्ब करती है, और जब सर्द अशिया हरारत को जज़्ब करती है तो इसका दर्जे हरारत क्या होता है, बढ़ता है। तो हरारत के बहाव का अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों अशिया का दर्जे हरारत यकसा ना हो जाए। और ये अमल कब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों अशिया का दर्जे हरारत यकसा ना हो जाए। मान लो गर्म चीज़ है, उसका जो है वो दर्जे हरारत 100 है, और सर्द अशिया है उसका दर्जे हरारत मान लो ये बर्फ़ है, या तो समझ लो 12 है, और ये 50 है। तो ये जब अगर हरारत ये खारिज करता रहेगा और दूसरा उसको जज़्ब करता रहेगा, तो ये खारिज करने का और जज़्ब करने का अमल कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों की हरारत जो है वो यकसा नहीं हो जाती। तो ये क्या है, हरारत का तबादला का अमल है। अब इसमें और इस कुलिये को जो है वो इस हरारत के तबादले को मुब्दिल हरारत का कुलिया भी कहते हैं, यानी कि गर्म शय से खारिज कुर्दा हरारत बराबर सर्द शय की जज़्ब कुर्दा हरारत, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इस कुलिये को मुब्दिल हरारत का कुलिया कहते हैं। हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश, आमेजश का तरीका और कैलोरीमीटर। यहाँ कैलोरीमीटर के पानी की, अब यहाँ पर कैलोरीमीटर लिया गया, इसके पानी की जज़्ब कुर्दा हरारत जमा कैलोरीमीटर की जज़्ब कुर्दा हरारत बराबर गर्म ठोस की खारिज कुर्दा हरारत, ये Q है। अब यहाँ पर Q ठोस की खारिज कुर्दा हरारत बराबर ठोस की कमियत और ज़र्ब ठोस की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, यानी ठोस जो है वो गर्म करने पर कितनी हरारत अपने अंदर जज़्ब करेगा, ज़र्ब दर्जे हरारत में कमी, ये क्या है, Q है ये पूरा। यानी ठोस की जो खारिज कुर्दा हरारत का क्या मतलब हुआ कि उसकी कमियत कितनी है, उसकी हरारत जज़्ब करने की खुसूसियात कितनी है, और उसके अंदर दर्जे हरारत में कमी कितनी हुई। Q1 क्या है, पानी की जज़्ब कुर्दा हरारत है। अब पानी की जज़्ब कुर्दा हरारत यानी पानी ने कितना हरारत जज़्ब किया है, उसका क्या मतलब हुआ कि पानी की कमियत कितनी है, पानी की हरारत जज़्ब करने की खुसूसियात कितनी है, उसके दर्जे हरारत में कितना इजाफा हुआ। जज़्ब करेगी तो उसमें इजाफा होगा, खारिज करेंगे तो उसमें कमी होगी। कोई चीज़ अगर दे रहे हैं तो चीज़ कम हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ ले रहे हैं अपने अंदर तो उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, तो वो Q1 है। और Q2 क्या है, कैलोरीमीटर की जज़्ब कुर्दा हरारत, जो हमारी कैलोरीमीटर है उसने कितना हरारत जज़्ब की। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम वही, उसकी कमियत, उसकी हरारत जज़्ब करने की खुसूसियात
और उसमें हरारत में इजाफा। यहाँ पे भी ये जस्ट करने का अमल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इजाफा होगा। इसका मतलब Q क्या होगा, Q यानी ठोस की खारिज करदा हरारत क्या होगी, Q1 जमा Q2 या Q2 जमा Q1। तो यहाँ पर ये हमारा हरारत सबक जो है वो मुकम्मल होता है। आप लोगों को सबक समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मेल कर भी पूछ सकते हैं।